Hello everyone, this is Ashok Songra. Today we discuss very important topic related to vitamins category on vitamin B9. तो आज अपन क्या पढ़ेंगे, विटामिन B9 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि जो विटामिन B9 होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है। तो केमिकल नेम के अंदर देखा जाए तो इस केमिकल नेम के अंदर इसका फोलेट यानी उसका नाम फोलेट हो सकता है या फिर फॉलिक एसिड भी बोल सकते हैं उसको। और तीसरा नाम इसका होता है विटामिन एम होता है। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इसके केमिकल नेम होते हैं। केमिकल नेम के अंदर मैंने बताया फोलेट, फॉलिक एसिड एंड विटामिन एम। तो ये क्या होते हैं, इसके केमिकल नेम होते हैं। केमिकल नेम के बाद में अपन बात करते हैं कि जो अपना विटामिन B9 होता है उसका टाइप कौन सा होता है। तो टाइप के अंदर देखा जाए तो विटामिन B9 होता है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। कैसा होता है, वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। अब टाइप के बाद में अपन बात करते हैं कि जो विटामिन B9 है अपना, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, यानी कि क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो फंक्शंस के अंदर देखा जाए, फर्स्ट वन फंक्शन देखा जाए तो एसेंशियल इन डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस, यानी कि बॉडी के अंदर जो डीएनए और आरएनए उसके सिंथेसिस के अंदर ये आवश्यक होता है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट इन आरबीसी फंक्शन, यानी कि जो बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स होती है उसके फॉर्मेशन के अंदर इसका उपयोग होता है। उसके अलावा तीसरा इसका उपयोग होता है या फंक्शन होता है वो होता है एसेंशियल इन प्रेगनेंसी फॉर फीटल ब्रेन एंड स्पाइनल कोड डेवलपमेंट, यानी कि ये क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान जो फीटल ब्रेन होता है या स्पाइनल कोड होता है उसके डेवलपमेंट के अंदर इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, यानी उसका फंक्शन होता है। और चौथा इसका फंक्शन होता है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, यानी कि बॉडी के अंदर जो अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर इसका रोल रहता है। तो ये क्या होते हैं, इसके फंक्शन होते हैं किसके, विटामिन B9 के। फंक्शन के बाद में अपन बात करते हैं कि जो विटामिन B9 है अपना, वो विटामिन B9 अपना वो उसके सोर्सेज क्या क्या है, मतलब विटामिन B9 है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो विटामिन B9 है वो सबसे पहले देखते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी कि जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। दूसरा सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे ऑरेंज है, लेमन है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। तीसरा लेग्यूम्स होता है और लीवर के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। तो ये क्या होता है, इसके सोर्सेज होते हैं, मतलब विटामिन B9 है इनके अंदर क्या होता है, अवेलेबल या प्रेजेंट होते हैं। अब सोर्सेज के बाद में अपन बात करते हैं ये जो विटामिन B9 है अपना, उसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है, यानी कि डोजेज कितनी होती है। तो डोजेज के अंदर सबसे पहले अगर अडल्ट के अंदर देखा जाए तो अडल्ट के अंदर 400 माइक्रोग्राम पर डे, कितना, 400 माइक्रोग्राम पर डे वो दे सकते हैं। दूसरा, अगर प्रेग्नेंट लेडी देखने को मिलती है तो प्रेग्नेंट लेडी को अपन डेली रिक्वायरमेंट के अंदर 600 माइक्रोग्राम पर डे दे सकते हैं, कितना, 600 माइक्रोग्राम पर डे दे सकते हैं। तीसरा, अगर देखा जाए लैक्टेटिंग वुमेन है, यानी जो मदर है ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, तो उसको अपन 500 माइक्रोग्राम पर डे दे सकते हैं, कितना, 500 माइक्रोग्राम पर डे। तो ये क्या होता है, डेली रिक्वायरमेंट होती है, यानी डोजेज होती है। अब डेली रिक्वायरमेंट के बाद में अपन बात करते हैं कि किन्हीं कारणों की वजह से अपन ने विटामिन B9 की कमी हो गई है, यानी डेफिशिएंसी हो गई है, तो बॉडी के अंदर क्या क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर विटामिन B9 की कमी हो जाती है तो बॉडी के अंदर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, मरीज को क्या हो सकता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। दूसरा दूसरा उसका इरिटेबिलिटी एंड पुअर कंसंट्रेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, इरिटेबिलिटी एंड पुअर कंसंट्रेशन है वो देखने को मिल सकता है। तीसरा, फटीग एंड वीकनेस देखने को मिल सकती है, बॉडी के अंदर क्या हो सकती है, यानी थकावट हो सकती है और जल्दी वीकनेस यानी कमजोरी देखने को मिल सकती है। उसके अलावा चौथा, डेफिशिएंसी बर्थ डिफेक्ट, यानी कि जो जन्मजात डिफेक्ट है वो देखने को मिल सकते हैं, जिसको अपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं, कंजेनाइटल जो देखने को मिलते हैं जैसे स्पाइना बाइफिडा है। तो ये क्या होते हैं, ये किसकी कमी के कारण हो रहा है, वो विटामिन B9 की कमी के कारण हो रहा है। तो ये क्या होते हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम्स है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका विटामिन B9 है टॉपिक यहीं पे क्लोज होता है। थैंक्स।